श्री हरिवंश, मैं दीपक जोशी बात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट भारत के 15 फरवरी के होने वाले मैच के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत होने के बाद T20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच होने की संभावना है। संभावना की मतलब 99% क्लियर हो चुका है, लेकिन मोहसिन नकवी को जो भीख मांग रखी है उसके बारे में बात करते हैं। भीख क्या मांगी है और यहाँ पे बात करेंगे नेपाल वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भिखारी यानी कि मोहसिन नकली की ये डिमांड है कि मेरे को 50% भीख दी जाए, भारत के साथ बायलेटरल सीरीज की जाए, चाहे वो हाथ हमसे मिलाए ना मिला, हमारे मुंह में थूक दे या चाहे कुछ भी करे भारत, लेकिन हमें भारत के साथ बायलेटरल सीरीज करी जाए। पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगी क्योंकि भिखारी है ना, वो बम फोड़ने में एक्सपर्ट है, वो बाकी तो काम नहीं है इनका। क्रिकेट तो खेला ना, ये बम फोड़ने में एक्सपर्ट है, तो वहां भारत जानी है नहीं, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। तो किसी और देश में, दुबई या किसी अन्य देशों में सी करे और इस सीरीज का बायलेटरल सीरीज का होस्ट करेगा भिखारिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, हाथ मिलाओ ना मिलाओ। और दूसरी बात, जो भी भारत और पाकिस्तान के 15 फरवरी को मैच होगा, उस मैच में जितनी भी इनकम होगी, जितने भी पाकिस्तान के साथ मैच भारत के होंगे, उन मैचों में जितना भी कमाई होगी उसकी 50% पीसीबी को चाहिए। पजामा सलवार लीग चलती है वहां पे, वो भिखारी हो चुके हैं, वहां उनके लिए फंड चाहिए। ये सीधे सीधे बोलो, भीख मांगो, हम तो एक एक रुपया भी देंगे, 150 करोड़ हो जाएंगे भारत से। 150 करोड़ भिखारी हो, करम के जलो। बात तो बड़े बड़े बोर्डों के साथ हमारी बायलिटरल सीरीज बढ़ाओ, बड़े बड़े देशों के साथ क्रिकेट, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया। इंडिया के साथ तो ये होती नहीं, ये गवर्नमेंट भी नहीं मान सकती बायलिटरल सीरीज, तो भूल जाओ तुम भिखारी। चाहे तुम्हारी और डिमांड मांगे, तुम्हारा क्या सिस्टम है, बारात में मैं जैसे मैं ही हूं, मेरे को ले ले, मैं किसी से नाराज हो गया, वो मेरे को बार बार मनाने आ रहा, नहीं खेल, कर ले कर ले कर ले, काम कर ले, कुछ कर ले, या ये कर वो कर, मान जा नहीं मान जा, मेरा ज्यादा गर्व से सीना चौड़ा होगा, नहीं यार मेरे को तो मना रहे, मैं और ज्यादा रोड़ता हूं। एक रैप्टा जैसे ही बजाया तेरे मुंह पे, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तू समझ मेरी बात को। अभी तेरे को मना रहे, चुपचाप आ, तो कह रहे पीसीबी ऑन टॉप या मोसिंग नकली ऑन टॉप, कुछ ऑन टॉप नहीं है बेटा, कुछ ऑन टॉप नहीं हो तुम लोग। भिखारी हो, भीख ही मांग रहे हो, चाहे तुम्हारे भीख मांगने का प्रोसेस दूसरा है, मांग तो भीख रहे हो ना, एग्री डिसएग्री, मांग भीख रहे हो, पाकिस्तानी हो। सबसे बड़ी बेवकूफ तो पाकिस्तान की जनता है, सबसे बड़ा बेवकूफ इनका प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा बेवकूफ इनका पीसीबी का चेयरमैन। क्यों, कैसे बताऊं। इसने ट्वीट में भारत और पाकिस्तान के मैच न होने का ट्वीट किया। सरकार के बड़े भिखारी ने, यानी कि वहां के प्रधानमंत्री ने यह भी बोला था कि हम भारत और पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, यही बात हुई थी। तो ट्वीट करा, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी दो कौड़ी की हो गई या तुम्हारी सरकार की ना मानी जाएगी क्रिकेट में यार। या तुम लोगों क्रिकेट में अगर तुम्हारी सरकार की नहीं मानी जा रही, तुम्हारे सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे पावरफुल आदमी है तुम्हारे सरकार का, उस आदमी की क्या दो कौड़ी की औकात होगी यार। उसने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना, ठीक है नहीं हो, तो उसके बाद अब पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्यों, किस शर्त क्या रखी है भिखारियों ने। चलो यार कोई बड़ी डिमांड रहती है अलग बात, डिमांड क्या है, पैसे दो, भीख दो, बाकी भारत के साथ बायलेटरल सीरीज कराओ, हमने ये करना वो करना। मतलब क्या हो गया तुम लोगों को, भिखारी हो तुम, चारों तरफ से तुम्हारी बदनामी हो रही, तुम सोच रहे हो कि नहीं आईसीसी को झुका दिया, पीसीबी ने झुकाया नहीं, तुम्हारी औकात दिखाई है, तुम्हारी सरकार की औकात दिखाई है भाई, ये भी तो समझो तुम। दुनिया की मत मत खुद भी तो समझो, तुम्हारे पास दिमाग दिया दिया होगा, ये दिमाग भी खा गए ये मोहसिन नकली या तुम्हारे ये बाबर आजम, खा गए तुम्हारा दिमाग। या क्रिकेट में चलते हो तुम, जर्नलिस्ट जितने भी हो, जर्नलिस्ट तुम कहाँ भिखारी, जर्नलिस्ट तो तुमको पता भी नहीं है क्या होता है, तुम भिखारी जितने भी हो, कि वीडियो बनाते हो, एक ये भिखारी ये भी बोल रहा, एक ये भिखारी ये भी बोल रहा, अरे तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है बे, ये ध्यान के रख लियो। तुम्हारी सरकार की नहीं मानी जा रही यार, बीसीसीआई की, आईसीसी की मानी गई, पता सरकार तुम्हारी आईसीसी के दबाव में तुम्हारी सरकार आ गई, मैच खेल रहे हैं हम, बायलिटरल सीरीज करा देगा आईसीसी, और बताओ, लेकिन भारत के साथ नहीं करा सकता, इतनी तुम गारंटी ले लियो। और तुम्हारी जो भी डिमांड होगी पूरी हो सकती है, भारत के साथ बायलिटरल सीरीज तुम बिगाड़ी हुई नहीं हुई, ये समझो। चाहे और देशों के साथ बढ़ा देगी, तो अगर एक सीरीज होगी साल में तो दो कर देगी, तीन कर देगी, लेकिन भारत के साथ बायलिटरल सीरीज भारत सरकार नहीं करेगी। या हमारी भारत सरकार ने कभी ट्वीट नहीं किया होगा कि हमारे देश इससे नहीं खेलेगा, उससे नहीं खेलेगा। मीटिंगें होती हैं, उनमें बीच में हो गया, तुम्हारी जैसे भिखारी जैसे प्रधानमंत्री थोड़ी है, जो भी तुम लोगों के पास भिखारी है, तुम डर सबसे बड़ी है, 500 करोड़ की तुम्हारी औकात,
तुम्हारे सेंसन लग रहे 2300 करोड़ के या 4200 करोड़ के, और अंबानी तुम्हारा रौंद देगा, तुम्हें ध्यान रख लियो, अंबानी छोड़ता नहीं किसी को, ये भी ध्यान रख लिया करो। नेपाल क्रिकेट टीम की सराहना करूंगा भाई, जबरदस्त। मतलब लमी छाने पहली बॉल पहला विकेट, शेर मल्ला डेब्यू मैच T20 विश्व कप, इतना बड़ा मंच, पहली बॉल पहला विकेट, चाहे उस बाद उसमें चौके छक्के पड़ गए हो, जैक बेथल ने रौंद दिया हो, वो अलग बात है। मतलब जबरदस्त लड़ी यार। वानखेड़े स्टेडियम के नजारे देखने लायक हुए थे भाई, मतलब इतना सपोर्ट, क्योंकि नेपाल क्रिकेट बोर्ड को हम भी सपोर्ट करते हैं यार एज भारतीय। भारत के बाद ना नेपाल के पास दूसरा सबसे बड़ा फैन बेस है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। नेपाल वालों ऑन टॉप, नेपाल वाले जिंदाबाद। डेल स्टेन का ये शब्द है, यदि नेपाल क्रिकेट बोर्ड को मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मतलब ये समझो डेल स्टेन यार टॉप का बॉलर था, एक समय अपना दहशत थी इसकी, दहशत डेल स्टेन की। नेपाल क्रिकेट बोर्ड का भविष्य उज्जवल है भाई। नेपाल बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024, दक्षिण अफ्रीका ने 1 रन से जीत दर्ज की थी भाई, 1 रन से, मतलब बिल्कुल करीब आ गए थे, उस मैच को जीतना चाहिए था। लेकिन ये अफगानिस्तान एक बार ना मैच जीता हुआ मैच छोड़ देती, जैसे कल छोड़ा इसने। नेपाल बनाम इंग्लैंड कल का मैच जबरदस्त खेली भाई, इंग्लैंड ने 4 रन से जीत दर्ज की कल, जबरदस्त यार, जबरदस्त, ऑन टॉप ऑन फायर नेपाल क्रिकेट टीम। रोहित पौडेल ने भी बोला भाई पूरी टीम हमारी जबरदस्त लड़ी, ऑन टॉप लड़ी। मुझे पता था, 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी नेपाल के बारे में कि मतलब तुम लोग मैच जीतो ना जीतो, मतलब तूने ऐसे कारनामे करने हैं ना दुनिया याद रखे, ठीक जैसे तुमने पिछली बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका से अपनी पहचान बनाई भाई, जबरदस्त। मतलब तुम में लड़ने की बहुत क्षमता है अभी, और ठीक इसी प्रकार जीतोगे तुम एक मैच, मतलब ऐसी टीम से नहीं कि बेकार टीम से, अच्छी टीम से मैच जीतोगे, ये गारंटी नहीं। भविष्य उज्जवल है भाई नेपाल क्रिकेट टीम का। श्री हरिवंश, मिलते हैं फिर।